हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 के लेक्चर 4th, यानी कि हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था हमारा जिस पर हम डिस्कशन किए थे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस के बारे में, वो लेक्चर था आपका 3rd लेक्चर था। तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था क्वेश्चन नंबर देखे थे कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। हम लोगों ने आई होप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को डिस्कशन किया था कि 8, 9, 10 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी। वहाँ मैंने आपसे एक बात और कही थी, ये बोला था कि जो आज का लेक्चर होने वाला है और इसके बाद के जो लेक्चर्स होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मस्त, दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन क्वेश्चन से, और हाइट एंड डिस्टेंस से जो रियलिटी है वो इन क्वेश्चन से पता चल जाएगी आपको। ठीक है ना, तो आप तैयार हो? अपनी नोटबुक आपने एनसीईआरटी की रख ली अपने पास, रफ और पेन रख लिया है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम जितना अच्छा आप बना ले जाओगे, मतलब डायग्राम जितना एक्चुअल आपका डायग्राम होगा, क्वेश्चन जितने अच्छे से आप रीड कर ले जाओगे और डायग्राम जितना करेक्ट होगा आपका, आप उसकी कैलकुलेशन उतनी अच्छे से आसानी से कर ले जाओगे, क्वेश्चन उतना ही आपका सही होगा। ठीक है, तो डायग्राम बहुत सही से आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम आज बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया आपसे, तो पहले रीड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। A TV tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ठीक है, from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, टावर की हाइट फाइंड करनी और कैनल की विड्थ फाइंड करनी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा डायग्राम गिवन है हम उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं, और फिर मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से और समझाता हूँ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद। हमारे पास ये क्या है, टीवी टावर दिया हुआ है। ठीक है, ये टीवी टावर है, और इस टीवी टावर जो है आपका, ये बोला गया टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनल के बैंक मतलब एक किनारे पर आपका एक टीवी टावर है। ठीक है, और इस टीवी टावर के किसी दूसरी ओर, बैंक जो आपका कैनल है, कैनल के दूसरी ओर यानी दूसरे बैंक पर, जाहिर सी बात जब कैनल होगा तो उसके दो बैंक होंगे, एक इधर और एक इधर, यानी जस्ट इसके सामने, जस्ट इसके अपोजिट साइड जो आपका ये वर्टिकल आपका टीवी टावर, इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर हम किसी पॉइंट से इसके वर्टिकल का यानी जो इसके टॉप का हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं वो कितना मिलता है, सॉरी, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने देखा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, जल्दी देखिए, बताइए जल्दी से। ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर बोला गया कि हम इस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे जाते हैं, 20 मीटर क्या जाते हैं, दूर जाते हैं इसी के लाइन से ही। तो जो इसके टॉप का, किसके, टीवी के टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है। ठीक है, कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है। और कितना हम लोग गए हैं यहाँ से डिस्टेंस, 20 मीटर डिस्टेंस गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये तो बोला गया आपको कि कितना गए हम, 20 मीटर गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस टीवी टावर की जो हाइट है ये हाइट बतानी होगी, और हम फिर उसके बाद क्या, कैनल की विड्थ बतानी है। कैनल की विड्थ मतलब कि हमें ये डिस्टेंस बतानी, तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए फिर से मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, समझिएगा पूरा क्वेश्चन। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। देखिए एक टीवी टावर है जो एक बैंक है, बैंक मतलब कैनल मतलब एक नदी है, उसके किनारे एक टीवी टावर है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। डायरेक्टली अपोजिट टावर मतलब इस टावर के डायरेक्टली अपोजिट किसी एक पॉइंट पर बैंक, मतलब कि उस कैनल के अदर जो हमारा उस कैनल का जो दूसरा बैंक है उस बैंक के डायरेक्टली अपोजिट, इस टावर के डायरेक्टली अपोजिट पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। फिर क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे जब आप जाते हो तो उसी एक पॉइंट पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप का वो कितना बनना है, 30 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, जैसा कि हम लोगों ने बात की है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं कि ये आपका पॉइंट मान लेते हैं, एक ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी और ये
डी है। अब जब हम कैलकुलेशन करने चलते हैं तो यहाँ पर देखोगे आप, आपको दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल ए सी डी बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल कौन सा है बी सी डी। तो हम दोनों ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करेंगे और एच और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल ए सी डी। अगर ए सी डी में हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये देखेंगे कि ए सी डी में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर आपके पास DC है, परपेंडिकुलर कितना है DC है और बेस कितना है AC है। तो DC की वैल्यू जो है वो कितनी है हमने निकली ली है H, क्योंकि हमने माना है, हमने क्या लेट किया, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टीवी टावर इज H ही हमने लेट किया है। तो हो गया H। और AC कितना है आपके पास, AC आप लिख सकते हो AB प्लस BC। AC क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC। तो अब हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और H अपॉन में AB प्लस BC। AB कितना है आपके पास 20 मीटर है और BC कितना है आपके पास x है, जो कि हम लोगों ने लेट किया है कि विड्थ ऑफ द कैनल इज x मीटर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इससे और इसका इससे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 20 प्लस x इज इक्वल टू में मिलेगा आपको h √3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे या फिर आप इसको अभी यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो h √3 कितना मिलेगा माइनस का 20। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रायंगल लेंगे, बोलेंगे इन ट्रायंगल BCD। अगर हम इन ट्रायंगल BCD में देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर ये 60 डिग्री एंगल ये तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ से मिलेगा DC अपॉन में BC और DC की वैल्यू आपके पास है H और BC की वैल्यू कितनी है X। तो आप tan 60 डिग्री की वैल्यू जानते हो √3 होता है, ये होता है H अपॉन में X। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो आपको स्टूडेंट्स क्या मिलने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलने वाला है कि x √3 इज इक्वल टू में h, यानी जो हाइट मिलेगी आपको कितनी मिली x √3। तो अब क्या करेंगे, इस h की वैल्यू लेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर ये बोले पुट वैल्यू ऑफ h, ये बोलिए पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट में क्या करते हैं, h की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो देखिए क्या मिलने वाला आपको, समझिएगा इस बात को। तो ये लिखेंगे x इज इक्वल टू में h की वैल्यू कितनी है x √3। तो यहाँ लिखेंगे x √3 माइनस का 20, सॉरी यहाँ पे भी x √3 हमने जब h की जगह पे क्या पुट किया x √3, तो √3 ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है तो √3 हो गया माइनस का 20। जब इसको सॉल्व कर √3 इंटू √3 कितना आएगा 3x माइनस का 20, यहाँ पर x है तो माइनस का 20 इधर आकर के प्लस का 20 हो जाएगा और इधर ये प्लस का x उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस का x यानी कि 20 इज इक्वल टू में 2x, यानी कि x इज इक्वल टू में आपको मिलेगा 20 अपॉन में 2 यानी कि 10। तो स्टूडेंट्स आपको जो मिला x की वैल्यू कितनी मिली 10 मीटर, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 10 मीटर। इट मीन्स जो विड्थ ऑफ द कैनल हम क्या लिखेंगे, हैंस विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द किसकी बात की थी, कैनल की बात की गई थी, विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टीवी टावर। तो हाइट ऑफ द टीवी टावर फाइंड करने के लिए x की वैल्यू लेंगे, इन्हीं को इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे ठीक है तो हमको क्या मिलेगा x √3, ये है ना x √3, यानी क्या लिखा हुआ है हमें h इज इक्वल टू में x √3 है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी डालेंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 √3, तो h की वैल्यू कितनी मिल गई 10 √3 मीटर। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी वैल्यूज ठीक है कि नहीं। देखिए tan 60 डिग्री वैल्यू √3 अपॉन में 1 होती है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई x √3 इज इक्वल टू में h की वैल्यू आप यहाँ जब डालोगे ठीक है, एक बार यहाँ देखिए 20 प्लस x है तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाले हो तो x यहाँ रखे आप, अपने 20 उधर माइनस किया तो h √3 माइनस 20 हो गया, ये भी ठीक है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। फिर यहाँ से आपने क्या किया x √3 अच्छा h की वैल्यू ली आपने और यहाँ पर पुट की x √3, तो x √3 इंटू √3 आपको 3x माइनस 20 मिला। तो यहाँ से 3x माइनस 20 माइनस का 20 था, इधर आया प्लस का, ये प्लस का x था उधर गया माइनस का x, 3x में से x गया 2x 20, x 2 इधर मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड हो गया तो 2 डिवाइडेड बाई 20 यानी 10, x इक्वल टू 10 मीटर, हाइट आपकी आ गई 10 √3 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आपका ये क्वेश्चन अगर नोट डाउन हो जाए तो अब आप क्या करिएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप क्वेश्चन रीड करोगे क्वेश्चन आपको उतने अच्छे से समझ में आने वाला है। इस बात को आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, है कि नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए फटाफट इसको।
हो गया नोट डाउन। चलिए हो गया नोट डाउन। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर लिया आपने, कुछ समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, बस आप तैयार रहिए। क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे, जब तक रीड करिए जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आ जाए। बार बार रीड करिए जब तक आपकी पूरी चीज़ें सारी समझ में ना आ जाए अच्छे से, तब तक रीड करिए क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप अच्छे से रीड नहीं करोगे आपको क्वेश्चन का डायग्राम ही नहीं ड्रॉ कर पाओगे, तो फ़ायदा क्या है कि नहीं? चलिए अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है आपके पास। पहले हम क्या कर लेते हैं, 7 मीटर हाई बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है ना, जैसे जैसे रीड करते चलेंगे वैसे वैसे हम काम अपना डायग्राम ड्रॉ करते चलेंगे। तो ये आपकी 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग हमने बना ली। फिर क्या बोला गया आपसे ये बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक एंगल ऑफ हमें क्या बनाना है, एक टावर बनाना है, केबल टावर। क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया कि जो केबल टावर का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, उसके बारे में हमसे बात की गई है। तो यहाँ पर हमने एक टॉप बना लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, तो उसके बाद क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी कि ये जो आपकी बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ये 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है? इस बिल्डिंग के टॉप से इसका जो इसके टॉप का किसके इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। फिर क्या बोला गया हमसे, ये बोला गया एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इस केबल टावर के एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है? फिर क्या बोला गया, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। फिर हमसे पूछा गया कि आप टावर की हाइट बताओ। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा कि नहीं, जैसे हम रीड करते गए वैसे हम क्वेश्चन को डायग्राम ड्रॉ करते गए, तो बहुत इससे समझ में आ गया। क्या बोला, सिंपल सा, 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से हमें केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, और इस केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। कहाँ से, इसी के टॉप से ही, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस केबल टावर की हाइट बतानी है। सिंपली हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर इसकी नेमिंग कर लेते हैं। जब नेमिंग कर लेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, A B C और D। अब ये डिस्टेंस हमें पता है तो इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये x है। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, है कि नहीं? क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस में हैं। ओके, अब हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीटली ड्रॉ हो गया। इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या है हमारे पास, A B C D, इसको मान लेते हैं E। अच्छा ये बताइए, अगर ये हाइट 7 मीटर है तो ये हाइट भी आपकी 7 मीटर होगी कि नहीं होगी ना? हाँ, ये भी हाइट आपकी 7 मीटर हो जाएगी। अच्छा, अगर ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर हाइट हो गई। अगर ये 7 मीटर हाइट होगी तो ये कितनी होगी, टोटल कितनी है आपके पास है, टोटल हाइट कितनी है आपके पास, h है ना, टोटल हाइट कितनी है, h है, और ये हाइट कितनी है, 7 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये हाइट चाहिए, तो इस हाइट के लिए हम क्या बोलेंगे, h - 7। तो ये हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी, h - 7 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, हम बोलेंगे कि अगर हमें ED चाहिए तो ED के लिए हम बोलेंगे AD माइनस AE। AD माइनस क्या हो जाएगा, AE, और AD कितना आपके पास है, h है, और AE कितना आपके पास है, 7 है। तो ED इक्वल टू कितना हो जाएगा, h - 7 हो जाएगा, ठीक है? और एक बात और बोलेंगे यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे कि जो BC है वो इक्वल होगा किसके, AE के, और BC किसके बराबर है, 7 मीटर के। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई, ये हमें समझ में आ गया। और हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ द केबल टावर is h and AB is equal to x। इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल
ABC में। सबसे पहले हम किस में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC में। आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ABC फॉर्म हो रहा है और एक ट्रायंगल आपका ECD फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर हम इन ट्रायंगल ABC में बात करें तो यहाँ से आपका ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, है कि नहीं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। देखिए अगर ये दोनों ही क्या पैरेलल लाइंस पे ये एंगल बने हुए हैं तो ये अगर 45 तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है तो हम अगर 10 45 लेंगे तो ये 10 ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस। तो हम क्या बात करेंगे 10 45, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB, और BC की वैल्यू है 7 मीटर और AB की वैल्यू हमने मानी थी x। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 7 अपॉन में x, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई 7 मीटर, ठीक है। ये बात होगी हमारी x की। अब हमें क्या बात करनी है हाइट की, तो हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ECD बोलेंगे, इन ट्रायंगल ECD। अगर इन ट्रायंगल ECD में हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ से हम देखिए क्या देखने वाले हैं, हम बोलेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ tan कितना है आपके पास 60 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास। तो परपेंडिकुलर कितना है ED है और बेस कितना आपके पास है EC है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ED जो है आपका वो कितना है H-7 है, ED कितना है H-7 है, और EC किसके इक्वल है EC किसके इक्वल है AB के, AB कितना है x है आपके पास, ये हो जाएगा। अब यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 1 इक्वल टू में H-7, और x की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7√3 इक्वल टू में H-7, ठीक है। अभी माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 7√3 प्लस का 7 इक्वल टू में h। अब हम इधर क्या लिखने वाले हैं 7, देखिए यहाँ से 7 कॉमन है, जब हम 7 कॉमन ले लेंगे बचेगा यहाँ पर √3 प्लस 1 इक्वल टू में h। तो स्टूडेंट्स जो हाइट आपको मिली वो क्या मिली 7√3 प्लस 1 मीटर, ठीक। तो ये हो गया आपकी हाइट ऑफ द केबल टावर। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस हाइट of the cable tower is 7√3 प्लस 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आप जल्दी से इसको नोट डाउन करने के बाद रीड भी कर लीजिए, क्योंकि रीड कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आने वाला है। इस बात का आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ओके समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। तो नोट डाउन हो गया होगा, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हैं चलिए कोई नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपने रीड कर लिया, अगर रीड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीड करने के बाद अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो या समझते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मैं मौका देता हूँ हर एक स्टूडेंट्स को कि वो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर रीड कर लें, जिससे उन्हें और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए और उनके डाउट्स ना रह जाएँ। जो थोड़ी बहुत कसर होगी उसको मैं पूरी कर दूंगा ठोक पीट करके, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। हमने क्या एक ऑब्जर्व किया टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। हम क्या करते हैं, एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये एक हमारे पास क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। ये कितनी इसकी लेंथ है, इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर हाइट है इसकी, ठीक। चलिए उसके बाद क्या बोला गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर हाइट पर क्या है, एक टॉप पर हम कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन बैठा हुआ है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है सुनिएगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई है, यहाँ पे जो भी यहाँ बैठा हुआ है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये सी लेवल है। ये क्या है, सी लेवल है। सी लेवल पर शिप्स हैं, 2 शिप्स हैं, उन शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या क्या है समझिएगा। एक मान लेते हैं, एक इस पॉइंट पर है शिप और एक यहाँ पर इस पॉइंट पर शिप है, 2 शिप है यहाँ पर, ठीक है। इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या ऑब्जर्व कर रहा है सुनिएगा। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये रहा और एक ये रहा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये आपका एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए एक यहाँ पर है शिप और एक शिप यहाँ पर है। अब बोला गया यहाँ पर कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इन दोनों शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है और 45 डिग्री बन रहा है,
ठीक है, अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, समझ गए ना। तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। सॉरी स्टूडेंट्स, अब देखिए एक बार आपको मैं यहाँ थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये कि सर ये बताइए कैसे पता है आपको कि ये वाला जो पहला शिप है, पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते। तब बोला गया है 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन दी। बोला गया कि जो एक शिप है, पहला शिप कोई एक शिप होगा, उस शिप के जस्ट बिहाइंड दूसरा शिप है। ठीक है, इसी के जस्ट बिहाइंड दूसरा शिप है। द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। हमें दोनों शिप्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, फिर अब मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया है वो 30 डिग्री दिया हो, 45 डिग्री दिया हुआ। तो जो पहला आपका जो शिप होगा उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। जो दूसरा शिप होगा उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका ये 30 डिग्री है, ये अच्छा देखिए, ये अगर 30 डिग्री होगा जो मान लेते हैं और ये आपका 45 डिग्री होगा। अब देखिए ये एंगल आपका, देखिए ये वाला एंगल कौन सा है, ये बड़ा वाला एंगल कौन सा है 45 डिग्री, और जो ये छोटा वाला एंगल ये कौन सा है 30 डिग्री है। समझ पा रहे हो ना। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आप जितने पास में जाओगे इस लाइट हाउस के आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इस लाइट हाउस से आप जितनी दूर जाओगे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो घटता जाएगा। जैसे देखिए आपने यहाँ से इस पॉइंट से आपने दूर देखा, यहाँ पर देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री मिल रहा है, बट आप इस पॉइंट से जब आपने यहाँ पे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 45 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप दूर जाते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका डिक्रीज होता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन में पास जाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये आपका एंगल जो है 30 डिग्री था तो ये 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 45 डिग्री तो ये आपका 45 डिग्री होगा बाई अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया ए पॉइंट, ये बी, ये पॉइंट आपका सी पॉइंट हो गया और ये आपका डी हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज x मीटर। हमने ये लेट कर लिया। अब हम क्या बोलेंगे, हम कंसीडर करेंगे क्या, कंसीडर इन, हम पहले से बात करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल ए सी डी में। हम किसमें बात कर रहे हैं, ए सी डी में सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास 30 डिग्री एंगल है तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, सी डी है, और बेस कितना है आपके पास है, ए सी है। ठीक है, अब हम सी डी क्या बोलेंगे, सी डी आपके पास है 75 मीटर है, सॉरी 75 है, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में √3, 75 अपॉन में ए बी की वैल्यू कितनी है, x प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस बी सी इज इक्वल टू में 75 √3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 75 √3, या फिर हम बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी की वैल्यू आएगी 75 √3 माइनस का x। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करें किसमें, इन ट्रायंगल किसमें, बी सी डी में। तो बोलेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 75, वो बेस कितना है बी सी। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू में 75 अपॉन में बी सी। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, बी सी इज इक्वल टू में 75 मीटर। बी सी कितना मिल गया आपको, 75 मीटर मिल गया। अब आप बोलोगे पुट वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। हम बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ बी सी, पुट वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप बी सी की वैल्यू यहाँ पे डालते हो तो देखिए आपको क्या मिलना है, 75 इज इक्वल टू में बी सी की वैल्यू कितनी है, 75 है, तो 75 यहाँ पे हम डालेंगे बी सी के प्लेस पर। ठीक है, 75 इज इक्वल टू में 75 √3
माइनस का एक्स, ये माइनस का एक्स है, इधर आएगा प्लस का, 75 प्लस का उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो इधर आया तो प्लस का, ये 75 प्लस का उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 75√3 माइनस का 75, तो फाइनली जो एक्स की वैल्यू मिली वो कितनी मिली आपको 75√3 - 1, क्यों? क्योंकि हमने इसमें 75 कॉमन ले लिया। तो आपको जो इनके बीच की डिस्टेंस मिली वो कितनी मिली, x इक्वल टू में 75√3 - 1, ये हो गया आपका आंसर। तो हम क्या बोलेंगे गाइस, यहाँ पे हम ये बोलेंगे हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 - 1 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आज के क्वेश्चंस हम लोगों ने जितने सॉल्व किए बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे और इनका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही इजी वे में आपको दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को स्टूडेंट्स हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के अदर क्वेश्चंस बात करेंगे, जो कि आपका जो एक्सरसाइज है 9.1 यानी हाइट एंड डिस्टेंस का जो एक्सरसाइज है 9.1, या आपकी यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 9.1, और इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन है 16, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं टोटल। बाकी के बचे आपके 3 क्वेश्चंस जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और वहीं पे हम इसको द एंड बोल देंगे, मतलब आपका जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और गुड बाय। और जिन लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। अगर उनके कोई डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, अपने साथ में सबका भला, कर भला तो हो भला। ठीक है ना, चलिए तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के साथ में। चलते हैं।